अच्छा, तो मंसूर अली खान साहब, बड़ा आसान सा इसका जवाब है कि अगर पीपल्स पार्टी नहीं कर रही है अदम एतमाद पेश, तो आप पेश कर दे, पता चल जाएगा हमारा। नंबर एक बात, आसान जवाब है। दूसरी बात ये कि जो इससे पहले जो बात की है मेरे भाई कौसर काजमी साहब ने सिंध के करप्शन के ऊपर, क्या मरियम बीबी का वो बयान आपको याद नहीं है? मेरे दुनिया क्या पाकिस्तान क्या दुनिया में कोई जमीन नहीं है। फिर वो जो अपार्टमेंट और वो घर लंदन के अरबों के, वो कहाँ से निकल आया? शुगर मिले कहाँ से निकल आई? तो ये सारी दास्तान जब ये सीट से हटेंगे तो उनको पता चल जाएगा फिर ये करप्शन उन्हें कहाँ कहाँ किया। अभी तो ने भी इनका है, FIA भी इनका है, पुलिस भी है, वफाकी हुकूमत भी इनका है, सब उनके हाथ में। नंबर एक बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये सारी चीजें जो कौसर साहब ने जो गिनवाई है, क्या ये सारी चीजें अचानक क्यों बढ़ गई? अचानक क्यों ये बातें निकली है? इनको किसने कान में बोला कि आप 5 साल वजीर आला रहेंगे और अगले 5 साल आप वजीर आजम रहेंगे या आपकी अबाजी जो है ना वो वजीर आजम रहेंगे? मैं ये समझ रहा हूँ, दोबारा रिपीट करता हूँ, शहबाज शरीफ के खिलाफ जो है ना, मैं कहता हूँ वो बेचारा तो सर पकड़ के बैठा होगा कि ये क्या किया। और मैं एक बताऊँ, शहबाज शरीफ ने भी इनको चुना लगा है। शहबाज शरीफ ने जो मायदे किए, जो उनके साथ किए, जाके सिर्फ नवाज शरीफ साहब को लंदन में उसको राजी किए और प्रोटोकॉल देके नादरा की टीम एयरपोर्ट पे लेके अंगूठे लगाए, सारे केसेस 7 मिनट के अंदर खत्म कराए। वो तो पक्का पक्का वज़ीर आज़म का सीट पे लेके आए, यहाँ जाके भाई ने उसको चीट किया और खुद बैठ गए। तो ये गुस्सा तो है इनका, इसमें तो कोई बात नहीं है। मंदोखेल दूसरी साहब, बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मंदोखेल साहब बात सुन ले, एक मंदोखेल साहब बात सुने। वो मुझे थोड़ी देर पहले ना कौसर काजमी साहब ने कहा था कि अगर आप इस किस्म की हमारी फैमिली के बारे में बातें करेंगे ना तो फिर मैं भुट्टो के असल वारसों की तरफ चला जाऊंगा। सर, आप इस डिस्कशन को उधर लेके जाएंगे तो ये उधर चले जाएंगे, मुझे उनको वहां से लाना मुश्किल हो जाएगा। वो कह रहे हैं कंस्पिरेसी थ्योरी। सर, ये मैं जेन मानता है कि एक भाई दूसरे भाई को इस तरह दगा दे या धोखा दे, मतलब ये कोई जेन में समझ आती है सर ये बात? अगर धोखा नहीं दिए तो मरियम बीबी अचानक अपनी चचा की दुश्मन क्यों बन गई? हमने क्या कहा था? मैंने कहा ना कि हमने मशवरा दिया, वो भी इनको नहीं दिया, वो वफाकी हुकूमत को दिया है। अगर मरियम बीबी को इतनी बुरा लगा तो वो कहते हैं भाई आपकी मेहरबानी, हम लोग कर रहे हैं, उंगली तोड़ देंगे। पंजाबी की तरफ देखा, ये पंजाबी कार्ड तो पहले नवाज शरीफ इस्तेमाल कर चुका है। और मंसूर अली खान साहब याद रखने हैं, जिस दिन पश्तून खड़े हो गए कि मैं पश्तून हूं, सिंधी खड़े हो गए मैं सिंधी हूं, बलोच, सराइकी, फिर आपको पता चल जाएगा। फिर चीजें न के लिए जीटी रोड को पाकिस्तान ना बनाए। ये सारी जो चीजें आज हमारे जो मेंबरान है उनसे आपने सिक्योरिटी छीन ली है। हमने आपकी बुजदिल पुलिस, आपकी मुखबर पुलिस की जरूरत नहीं है। हमारी गोरेले जाले जो ना वो गिलानी बरादरान के जो ना प्रोटेक्शन कर सकते हैं इसमें। सवाल ये कि आपका रिएक्शन देख लें, नवाज शरीफ साहब की सपोर्ट देखे, शहबाज शरीफ तो सर पकड़ के बैठा होगा कि हुआ क्या मेरे साथ। सवाल ये सारी चीजों का, मैं तो सिर्फ इतने कहूंगा कि ये जो तासुब की जो आपने चश्मा पहना हुआ है, ये से आपको नमाजी में की। और इससे मैं एक चीज और भी कहूं, एक तो चचा के साथ दुश्मनी, दूसरा सैलाब जैदगान का जो तबाही है उसको मुंह मोड़ने के लिए अब देख ले, अब कोई मीडिया वाले मंदोखेल साहब सीधी बात सर, मंदोखेल साहब सीधी बात, नाराजगी, गिले शिकवे, शिकायतें ये आप करते रहें, हम इस पे 2 घंटे मजीद गुफ्तगू कर सकते हैं। लेकिन नईम हैदर पंचोता साहब ने जो आपके सामने चैलेंज रखा है कि लेकर आए तहरीक अदम इत्तेमाद, सर ला सकते हैं आप या नहीं ला सकते, या ये सिर्फ और सिर्फ फोकी धमकियां हैं, इसमें कुछ भी नहीं है? देखिए, इससे पहले भी जो हमारा इनके साथ तनाजा हुआ, मैंने लाइव शो में कहा पीटीआई को अदम एतमाद की तैयारी लाए। आज मैं दोबारा इनको कहता हूं कि अब ये हमारे सर पे टोपी रख रहा है, ये लाए तो फिर हमारा होगा क्या? नहीं तो आप ले आना, नाराजगी तो आपकी चल रही है सर, आपके बलबूते पे हुकूमत कायम है ना, आप क्या हटेंगे या नहीं हटेंगे? नहीं मैदर पंचोता साहब इसीलिए तो हंस रहे हैं, वो देखें आपकी तरफ देख के हंस रहे हैं, वो कह रहे हैं उनको पता है फ्रेंडली फायर है सर जी। देखिए, मैं कहता हूं पहले जवाब तो मेरा ये है कि अगर फ्रेंडली फायर है तो ये कल अदम एतमाद की तैयारी कर ले तो पता चल जाएगा फ्रेंडली है कि नहीं। नंबर एक बात। दूसरी बात ये कि मैं आपको बताऊं, मैं खुद पहले भी ये चीज कह चुका हूं, इन्हीं ने जो ना खसूसी सीटें समेत जो ना इनके पास टोटल 8 सीटों की कमी है। पीपल्स पार्टी, पीटीआई और जमीयत को निकाल के 30-40 लोग जो ना पीटीआई की ये तोड़ चुके हैं। जो नहीं तोड़े वो जबरदस्ती जो ना वो इलेक्शन कमीशन से नाइल करा के उसकी सीटें भी ये ले रहे हैं। मैं तो कहता हूं पीपल्स पार्टी को की जरूरत ही नहीं इनको। अदम एतमाद की तहरीक अगर हम आज अलग हो जाते हैं, हम नहीं गिरा सकते हैं कि इनके पास पीटीआई की 30-40 लोग मौजूद है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं मंसूर अली खान, ये बात शौकत यूसुफजई जो उनके वजीर इत्तलात थी पुख्तौन, मेरे साथ एक लाइव शो में कहा कि मुझसे डिप्टी कमिश्नर ने एफिडेविट मांगा, मैंने नहीं दिए। पीटीआई के 30-40 लोगों ने
दिए, और उसका सबूत ये जो अभी उन्होंने कमेटियों से इस्तीफा दिए, 26 लोगों ने इस्तीफा नहीं दिया।